हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रीजनिंग बाय नीरजा मैम। आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को। सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में बेसिकली आपके पास तीन कैटेगरी में एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लीनियर या लाइन अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सर्कल से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्क्वायर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपके पास रेक्टेंगल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। या इसके बाद आपके पास अगर हम बात करें, कोई भी शेप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, किसी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बेसिकली मैं आपको ये तीन शेप्स कराऊंगी, उसके बाद किसी भी शेप से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ लें, आप उस सबके आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिकॉज लीनियर और सर्कल की ही अरेंजमेंट है, उन सबको आपको सेम एज इट इज बाकी हर एक शेप में अप्लाई करना होता है। तो चलो जानते हैं, आज के सेशन में सबसे पहले हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगी सर्कल के ऊपर और स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। लीनियर अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपके पास, यानी कि लीनियर का मतलब है लाइन अरेंजमेंट। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो लाइनें हैं। एग्जाम में आपके पास चार डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन चारों में से किसी भी डायरेक्शन में आपके पास लाइन के अकॉर्डिंग, लीनियर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है, मैम आपने तो लाइन सिर्फ दो बनाई है। हाँ, क्योंकि हमारे पास आपको सिर्फ दो ही डायरेक्शंस याद रखनी है, नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग। अगर एग्जाम में आपके पास आ जाता है ईस्ट फेसिंग, तो आपने नॉर्थ वाला डायग्राम ही क्या है बना देना है। अगर आपसे पूछता है वेस्ट फेसिंग, तो आपने तुरंत ही क्या करना है, यहाँ पर साउथ फेसिंग वाले को वेस्ट के अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेना है। फिर से बताएंगे, अगर वेस्ट के बारे में पूछे तो आप जो है साउथ फेसिंग बना सकते हो, नॉर्थ के बारे में पूछे तो ईस्ट, ईस्ट के बारे में पूछे तो नॉर्थ फेसिंग आप बना सकते हैं। दोनों का आंसर डायग्राम क्या है, हमेशा सेम आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। चलो अब जानते हैं नॉर्थ फेसिंग में हम कैसे करें। नॉर्थ फेसिंग को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है आपके पास में लेफ्ट और राइट के बारे में इंफॉर्मेशन होना। और लेफ्ट एंड राइट की जब बात करें तो नॉर्थ फेसिंग में हमेशा ध्यान रखना मेरा बच्चा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वही क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट हैंड साइड है वही क्या होगा, राइट साइड होगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट डायरेक्शन, आपका राइट हैंड साइड राइट डायरेक्शन। सेम ऐसी अगर आपके पास साउथ फेसिंग में अगर कुछ पर्सन्स हैं, तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो जो राइट था, अब वो डायरेक्शन क्या कंसीडर की जाएंगी, लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड आपका था नॉर्थ में, अब वो क्या होगा, राइट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि 5 पर्सन हैं एक लाइन में बैठे हैं, 6 पर्सन एक लाइन में बैठे हैं, 7 पर्सन, 8, 9, अप टू कितने भी नंबर्स आपको दे सकता है। ठीक है, आपको कहता है कि ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, सभी के सभी क्या है, नॉर्थ में देख रहे हैं। तो कह देता है आपके पास ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। अब सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, किसके कौन राइट में, ये जानना आपको चाहिए। तो कह रहा है बी के राइट में ए जो कि है सेकेंड है। अगर हम नॉर्थ में बात करें तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी है, तो ए यहां पर तो कभी आ नहीं सकता, और अगर हम बी को यहाँ पर बिठा दें तो बी भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास यहाँ पर बी कभी भी इस कोने पर नहीं आएगा, ये बात क्या हो गई, फिक्स हो गई। और इसी के साथ अब कंडीशन को आगे करते हुए कह देता है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ये जो एंड है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, ये ए के बारे में दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्लियर हो गया है कि सी के क्या है, थर्ड लेफ्ट पे है। तो यहां से अगर हम देखें तो ए जो है, अगर एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में बिठाया तो सी के लेफ्ट में नहीं हो सकता, तो ए भी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। तो क्या सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचकर चले तो आपके पास में यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए को अगर हम यहाँ पर बैठा दें तो हमारे पास में ए सेकेंड टू द राइट ऑफ बी,
बी के सेकंड राइट पे है, बिल्कुल आ सकता है, 1 and 2, बी के सेकंड राइट आ गया। सी के क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो हमारे पास सी को अगर हम यहाँ पर एक पोजीशन और आगे हमारे पास गिवन होगी, कहते हैं सी के क्या है आपके पास में थर्ड लेफ्ट पे है, 1 2 and 3, थर्ड लेफ्ट पर आपके पास में सी के साथ ए अरेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे एंड आया, ऐसे कुछ और टर्म्स भी आपके सामने आ सकती हैं, लाइक आपको दिया जा सकता है एंड, आपको मिल सकता है यहाँ पर बट, आपको मिल जाए कॉमा। इन सभी का मतलब है जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो फर्स्ट एलिमेंट के रिगार्डिंग मिल रही है। फर्स्ट एलिमेंट क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर पर्सन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कह सकता है 5 बुक्स आर अरेंज्ड इन अ बुक शेल्फ, आपके पास या 5 गाड़ियां हैं किसी पार्किंग में खड़ी हैं, या फिर 6 बेंच हैं आपके पास एक क्लास में अरेंज किए गए हैं, कुछ भी, तो इसलिए हमने क्या है एलिमेंट वर्ड का यूज किया है। ऐसे ही आपके पास जैसे हमने यहाँ पर यूज किया एंड बट या कॉमा, आपके पास आ सकता है WHO फैमिली का कोई भी वर्ड, लाइक हु, हुज, whom या विच, इनमें से कोई भी शब्द अगर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना इन शब्दों के तुरंत पहले वाले पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, याद रहेगा। एंड बट या कॉमा आता है तो फर्स्ट पर्सन ऑफ द सेंटेंस, हु, हुज, हुम आ जाए तो इन शब्दों के तुरंत पहले वाले व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऐसे ही आपके पास कभी कभी एक वर्ड आ जाता है जस्ट बिफोर, तो तुरंत पहले वाला, ऐसे आ जाता है जस्ट राइट, तो एकदम बगल वाला, एकदम राइट साइड वाला पर्सन। जैसे जस्ट यूज किया है ऐसे ही आपके पास में इमीडिएट वर्ड का भी यूज कर सकता है, ऐसे ही आपके पास इमीडिएट शब्द का भी यूज किया जा सकता है, तो इन शब्दों के जाल में कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर्स की प्रेफरेंस मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सेम रहती है आपके पास। जब कभी भी आपके पास आंसर कंफर्म नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में जोनी एंड मोनी 2 पर्सन्स हैं जो कि एक्सट्रीम कॉर्नर पर इनकी पोजीशंस कंफर्म नहीं हुई, और बाकी सबकी पोजीशन कंफर्म होगी, लाइक रीटा, सिया, प्रियंका एंड मेघा। इन सब की पोजीशन कंफर्म है, बट जोनी एंड मोनी की पोजीशन कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कंफर्म है कि वो किसी कोने पर बैठे हैं। अब कोने पर लेफ्ट वाले पर बैठे हैं या राइट पे नहीं पता, तो इस केस में आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन बैठा है। कंफर्मेशन तो है नहीं कि जोनी है या मोनी, तो आपने हमेशा क्या करना है, इन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस टू आंसर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, चेक करना है प्रेफरेंसेस टू आंसर कौन कौन सी है। पहली प्रेफरेंस करते हैं हमारे पास में ईदर और के ऑप्शन के साथ जाएंगे, अगर ईदर और नहीं दिया है तो हम किसी भी नन से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ जाएंगे, लाइक नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, नन फॉलोज, ऐसा कुछ भी है, खुद नन भी आ सकता है। अगर ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो तीसरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब कभी कभी होता है इन तीनों में से कुछ नहीं देता, तो आपने क्या करना है, फोर्थ प्रेफरेंस आपके पास रहती है। वो फोर्थ प्रेफरेंस क्या रहती है, एनी वन ऑफ द नियरेस्ट आंसर। अब बात आती है मैम नियरेस्ट आंसर कैसे निकालेंगे। नियरेस्ट आंसर है हमारे पास जोनी था और मोनी था। हमारे पास अब क्वेश्चन में कहता है हु सिट्स एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, और ऑप्शंस आपके पास दे दिए। ऑप्शन ए में जोनी ही दे दिया, ऑप्शन बी में आपके पास रीटा दे दिया, ऑप्शन सी में आपके पास सिया दे दिया, एंड ऑप्शन डी में आपके पास प्रियंका दे दिया।
अब गिवन ऑप्शन में से हमें आंसर करना कंफर्म है और हमें पता है आंसर के अकॉर्डिंग सिर्फ जोनी या मोनी में से कोई एक आ सकता है और हमारे पास गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिर्फ जोनी मिलता है, तो हम किसके साथ जाएंगे? जोनी के साथ जाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिर से सेम क्वेश्चन। अब बताइए आपके पास एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे कौन है? एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से ऑप्शन दे देता है ईदर जॉनी और मोनी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी आपके पास मोनी, ऑप्शन नंबर डी आपके पास जोनी। अब आप आंसर कौन से के साथ जाएंगे? मैम प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे जॉनी कंफर्म हो गया है, तो क्या हम मोनी के साथ जा सकते हैं? नहीं, आप इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जा सकते। आपके पास जब ईदर और गिवन है, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ जाएंगे, वहां पर आप सी एंड डी को भी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम इसके साथ जाते। फिलहाल अभी हमारे पास इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे। आई होप सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट एक अरेंजमेंट आपके पास है। आई प्रेफर यू कि वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, फिर इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उससे मैच करें और इस क्वेश्चन का आंसर चेक करें कि आपका सही है या नहीं। कहता है इन अ पार्टी ऑफ गर्ल्स दे आर सिटिंग इन अ रो। एक पार्टी के अंदर लड़कियां जो हैं एक लाइन में बैठी थी या खड़ी थी, ठीक है। अब कहता है यहाँ पर P सिट्स लेफ्ट ऑफ M। P जो की है M के लेफ्ट में, नॉर्थ फेसिंग या फिर साउथ फेसिंग तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, आप दोनों बनाकर देख लीजिए। एक बार आप इसको नॉर्थ फेसिंग बना लीजिए, एक बार आप इसको साउथ फेसिंग बना लीजिए, दोनों बनाते हैं। चलिए, तो आपके पास में साउथ फेसिंग में अगर कहें तो हमारे पास लेफ्ट ये वाला साइड होगा। P इज लेफ्ट ऑफ M, P M के क्या होगा? लेफ्ट पे होगा। एंड राइट ऑफ O, एंड का मतलब कौन? P, P जो की है O के राइट पे होगा, ये राइट हो गया। सेम ऐसे अगर नॉर्थ में चले तो हमारे पास M यहाँ पर है तो P यहाँ पर आ जाएगा, O यहाँ पर आ जाएगा। कहता है आपके पास R इज राइट ऑफ N बट O's लेफ्ट, O के लेफ्ट पे है R और N के क्या है? राइट पर है। N के राइट पर है, O के लेफ्ट पर है, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पर साउथ का बना। सेम ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास R O के क्या है? लेफ्ट पर है और N के क्या है? राइट पर है। तो यहाँ पर हमने दोनों की पोजीशंस बना दी, ये अरेंजमेंट भी बन गया। मैम आंसर कैसे करें? आंसर किसी भी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दी गई हो, दैट मीन्स जो भी अरेंजमेंट आप बनाएंगे, चाहे साउथ फेसिंग चाहे नॉर्थ फेसिंग, आंसर दोनों से कॉमन आएगा। जैसे कहता है हु इज जस्ट इन द मिडिल, जस्ट मिडिल पूछा है तो मिडिल में आपके पास इस डायग्राम से करो चाहे इससे करो, आंसर क्या आएगा? ओ ही आएगा। तो हमारे पास में जब डायरेक्शन ना दी गई हो तो आप किसी भी डायरेक्शन से बना सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वैसे बाय डिफॉल्ट जो की है नॉर्थ मानी जाती है आपके पास में डायरेक्शन, मोस्टली कंफर्टेबल भी रहती है क्योंकि इसमें आपका राइट राइट होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। आई अगेन प्रेफर यू कि इस वीडियो को पॉज कर दें और इसको सॉल्व करने का पहले प्रयास करें और फिर बाद में इसको चेक करें। कहता है 5 डिफरेंट कलर की बसेस हैं जो कि एक लाइन में है और सभी के सभी साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग है तो हमें कंफर्म हो गया है ये डायरेक्शन आपका राइट होगी और ये डायरेक्शन आपकी क्या है? लेफ्ट कंसीडर होगी। कहता है ब्लैक बस इज जस्ट टू द राइट ऑफ रेड बस। रेड बस कहीं पर भी मान लीजिए। अब कह रहा है आपके पास में, हमारे पास में इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आई टेक अ इरेजर, यहां पर कह रहा था आपको कि रेड जो की है वो ब्लैक के क्या है? जस्ट ब्लैक इज जस्ट टू द राइट ऑफ रेड। रेड अगर हमारे पास हम कहीं पर भी मान लें, मान लीजिए हमने यहां मान ली रेड है आपके पास, इसके साथ में क्या है? ब्लैक है।
अब आगे कहता है ग्रीन बस इज बिटवीन येलो एंड ब्लू। अब ग्रीन तो है ही नहीं, ना येलो है ना ब्लू है, तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लिख लो। ग्रीन जो कि है येलो और ब्लू के बीच में होगा, येलो एंड ब्लू के मिड में होगा, कहाँ होगा नहीं पता भी। येलो बस इज जस्ट बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन। येलो जो कि है ब्लैक के साथ में होगी, येलो और ब्लैक और ग्रीन के साथ होगी। और ग्रीन की कंडीशन हमारे पास थी, ग्रीन जो कि है येलो और ब्लू के बीच में था। दैट्स इट, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, अरेंजमेंट हमारा बन के तैयार आ गया। तो 5 ही आपके पास बसेस थी, 1 2 3 4 एंड 5, पांचों की पांचों बसेस क्या हो गई, अरेंज हो गई। क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द लाइन। तो हमारे पास में मिडिल में कौन सी बस है, येलो। येलो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और आप इसको सही से बना भी पा रहे हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, जिसमें 11 पर्सन आपके पास हैं, इनके बारे में आप खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पैरेलल रोज के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डायगोनल का मतलब क्या होता है आपके पास में, ये कॉर्नर वाले पर्सन डायगोनल हो सकते हैं, या फिर आपके पास में डायगोनल की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से जो थर्ड है ये इसके थर्ड के डायगोनल अपोजिट हो सकता है। इन द सेम वे हमारे पास इसका सेकंड पर्सन इसके सेकंड का डायगोनल अपोजिट हो सकता है। डायगोनल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, डायगोनल अपोजिट का मतलब हुआ सेम पोजीशन वाले पर्संस क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। सेम पोजीशन यानी कि इस लाइन का भी सेकंड पर्सन इस लाइन का भी सेकंड क्या होगा, एक दूसरे के डायगोनल अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप बनाएंगे और मुझे सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास तीनों को। अभी हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, तो मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया तो फटाफट से इनको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। इन तीनों का वीडियो मैं आपके पास नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास में एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको दे रही हूँ, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे और फिलहाल लेंगे इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।